वही कैटेगरी का वायरस है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, जो H3N2 नाम से इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसमें क्या है कि इसके जो सिम्टम है ना वो कोविड की तरह, तो वीकनेस तो सर इसमें काफ़ी ज़्यादा जाती है। ओपीडी काफ़ी बढ़ी हुई है और उस समय मरीज ज़्यादातर खांसी जुकाम बुखार और बदन दर्द इसके पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। कोविड ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरा वायरल इन्फेक्शन अब चिंता बढ़ाने लगा है। देश भर में इन्फ्लुएंजा वायरस के ए सब टाइप H3N2 के मामले बढ़ रहे हैं। कई मामलों में संक्रमितों को गंभीर बीमारी हो रही है। इसके लक्षण भी कोविड के जैसे ही हैं, इसलिए जानना ज़रूरी है कि ये कितना खतरनाक है। अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं सर्दी, खांसी और बुखार के मामले? इस मामले में पिलानी CHC के डॉक्टर्स ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन दिनों भारी भीड़ है, खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। मरीज 15 से 20 दिन में रिकवर हो रहे हैं। साथ ही डॉक्टर्स ने इस बीमारी से बचाव भी साझा किए हैं। ओपीडी की बात करें तो ओपीडी में इस समय काफ़ी इजाफा है, ओपीडी काफ़ी बढ़ी हुई है और उस समय मरीज ज़्यादातर खांसी जुकाम बुखार और बदन दर्द इसके पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। कल की बात करें तो कल की हमारी हाईएस्ट जो ओपीडी रही है 750। एवरेज की बात करें तो हमारी ओपीडी करीब तकरीबन 550-600 की एवरेज हमारी ओपीडी इस समय चल रही है सर। हालांकि रूटीन पेशेंट तो ये चल ही रहे थे, इसके साथ साथ में इस समय जो पेशेंटों की जो संख्या है वो इनको URI कहने के अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहने के, तो वायरल का जो है ना वो प्रकोप ज़्यादा चल रहा है इस समय। तो इसके लिए एक विचार करने की बात ये है कि इस बार थोड़ा सा हटके है कि अब की बार जो वायरल है 3 से 5-7 दिन में ठीक होने वाली है, लेकिन इस बार ये जो टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है। 15-15 दिन हो गए, बावजूद इसके क्या है कि मरीज जो है ना पूर्णतः ठीक नहीं हो पा रहे हैं। दवाई की बात करें तो हमारे पास में दवाई तथा जांच सारी सफिशिएंट मात्रा में है, तो उसी का नतीजा है कि आज 700 के करीब ओपीडी आ रही है, तो ये सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं। चूंकि जो है होने को तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत है, पर बावजूद हमारे यहीं पहुंच रहे हैं, तो ये सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इनको भरपूर इनको लाभ मिल रहा है, इसीलिए इनका जो है ना मरीज अपने यहाँ पहुंच रहे हैं। सर अभी लास्ट 2 महीने से जो वायरल चल रहा है वो जहाँ तक ICMR की अभी स्टडी आई है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है H3N2, और इस वायरस के जो सिम्टम है वो सिम्टम लगभग जो कोविड के वायरस के सिम्टम था वैसे ही है। गले में दर्द होना, बॉडी एक होना, 10 से 15 दिन बुखार होना, खांसी आना, कंटिन्यू खांसी आना, वीज आना, वीकनेस आना। तो जो ये वायरस का जो पैटर्न है वो काफ़ी पहले से काफ़ी बदला हुआ रूप है और साथ साथ म्यूटेंट हो रहा है। तो अभी क्या इसमें अपन ने ये देखने को मिल रहा है कि 1-1.5 महीने में एक बार बच्चे या जो ठीक हो रहे हैं, जो लोग ठीक हो रहे हैं, वो वापस री इन्फेक्शन आ रहे हैं। 3 दिन या 10 दिन ठीक हो जाते हैं, फिर 2 दिन बाद में वापस ठीक हो रहे हैं, वापस बीमार हो जाते हैं। तो इसको अपना री इन्फेक्टेड ज़्यादा हो रहा है। और सबसे चीज़ उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है जिसकी इम्यूनिटी कम है, जैसे बच्चे हैं 2 साल से 3 साल से छोटे बच्चों, और जो ओल्ड एज के हैं 50-60 साल से बड़े हैं, उन लोगों को ज़्यादा ये बुखार और ये सब चीज़ें खांसी ज़्यादा परेशान कर रही है। जो कोविड के दौर की जो सावधानियां हैं, अपन को मास्क लगा के रखना है, भीड़ भाड़ के इलाकों से अपन को बच के रखना है, हाथ धोने हैं, अपन को हैंड सैनिटाइज करना है, धोने हैं। उन लोगों के अंदर जहाँ भी जुकाम खांसी वाला से उनको अपन को थोड़ा बचाव करके रखना है। और अभी क्या खांसी ज़्यादा आ रही है, बुखार ज़्यादा आ रही है, और बुखार के साथ साथ सांस लेने में भी कुछ बच्चों में दिक्कत हो रही है, वायरल न्यूमोनिया जिसको अपन कह सकते हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो उसमें अपन को तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। हॉस्पिटलाइज अपन को जो भी ट्रीटमेंट है, नेबुलाइजेशन की जरूरत है या जो भी ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, एंटीवायरल ड्रग तक की जरूरत पड़ रही है, तब जाके बुखार टूट रहा है 15-15 दिन से, 20-20 दिन से। तो इस चीज़ के लिए अपन को थोड़ा सा के जागरूक होना ज़रूरी है। और जो भी चल रहा है ये 1-1.5 महीने का 1 महीने का जो दौर हो रहा है, ट्रांजिशन पीरियड, इसमें अपन को सबसे ज़रूरी है कि जागरूक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, घर में किसी के 1 के 2 के और हुए तो उनसे बचाव रखें, और बच्चों को रखें, या बड़ों के हो गया तो उनका बचाव रखें। जहाँ तक बचाव रखेंगे तभी ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी तो हेल्थी फूड का है। हेल्थी फूड का मतलब ये कि लिक्विड प्रॉपर लें, लिक्विड लें, रेस्ट करें, अच्छी हरी सब्जियां वगैरह करें, डाइट में दूध वगैरह है और है, ये सब चीज़ ज़रूरी है। और रेस्ट ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लिक्विड अपन ले सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, दूध के फॉर्म में हो, कोई जूस के फॉर्म में हो, कोई फ्रूट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, छाछ दही के फॉर्म में, वो ज़रूर लें। खांसी का जो दौर है बहुत लंबा चलता है, 15-15, 20-20, 1 महीने से भी खांसी ठीक नहीं हो रही है,
उसके लिए आपको लग रहा है खांसी ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट लिया जाए, वरना जो देसी रेमेडीज़ हैं, जो होम रेमेडीज़ है, उसको काम में लिया जाए और उसका बचाव किया जाए। खांसते टाइम, थूकते टाइम उस चीज़ को बचाव किया, मास्क ऐसी जगह ताकि औरों को ना फैले, कम से कम फैले ये चीज़। सर देखो, पोस्ट वायरल वीकनेस जो आ रही है, जो मैंने भी बताया मैंने इसको, जो ये वायरस है, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको बताते हैं H3N2, ये उसी कैटेगरी का वायरस है जो वायरस बर्ड फ्लू नाम से आया था, इन्फ्लुएंजा वायरस जो स्वाइन फ्लू नाम से जो आया था एक बार, बहुत पहले आया था, जो कभी सेम वही कैटेगरी का वायरस है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, जो H3N2 नाम से इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसमें क्या है कि इसके जो सिम्टम है ना, वो कोविड की तरह, तो वीकनेस तो सर इसमें काफ़ी ज़्यादा जाती है। और दूसरा क्या है कि इसमें उसके लिए सेम वही चीज़ अपन को रिकवरी करने के लिए ज़रूरी है कि बॉडी का प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन और रेस्ट। यदि अपन ये नहीं इसमें अपन डिले करते हैं, कहीं कोताही बरते हैं, तो वो शरीर के अंदर इफेक्ट लंबे टाइम में तो डालता है। 6-6 महीने तक, 12-12 महीने तक भी लोगों की वीकनेस रहती है। और कोविड वाला तो आप देख ही रहे हो, अभी तक भी समाज में और लोगों में अब तक भी 2 साल की वीकनेस अब तक है लोगों में। तो उसको अपन को जब भी ये वायरस के चपेट में आए तो प्रॉपर रेस्ट जरूर करें और उसका केयर करें बॉडी खुद का, और हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का ध्यान रखें सर। और इसका ये ओपीडी में भी काफ़ी असर आ रहा है। अब कल की ओपीडी में हमारी जैसे 750 के अराउंड ओपीडी थी, तो ये सब चीज़ दिख रहा है और ज़्यादातर केस वायरल ही आ रहे हैं। और आप भी देख ही रहे हो सुबह से जैसे अब 2-1 बजने को आगे, 1:30 बजने को आगे कितना भीड़ है, करस कितना है। तो ये वायरल का प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो अननेसेसरी अपन को मेडिसिन के ऊपर जाना पड़ेगा।